नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू पाठशाला ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। इस वीडियो में हम एसएससी जेई कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। अभी जो कल रिवाइज वैकेंसी है जिसमें एमईएस के 900 के आसपास वैकेंसी ऐड होके आई है, तो उसको ऐड करके कितना मतलब एक कट ऑफ जा सकता है, एक नियर अबाउट एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होगा टेंटेटिव, तो उसको हम डिस्कस करेंगे इसमें इस वीडियो में। और मेंस की क्या स्ट्रेटजी रहने वाली है ये भी डिस्कस करेंगे। और कट ऑफ पुराना मतलब एग्ज़ाम के बाद मैंने इसलिए नहीं बनाया था क्योंकि एमईएस की वैकेंसी आने वाली थी, ये पता चला था। तो इस चक्कर में मैंने वो वाला बनाया नहीं, क्योंकि वो बनाने का कोई मतलब नहीं था। एमईएस की कितनी वैकेंसी थी ये नहीं पता चल पा रहा था, कितनी वैकेंसी ऐड होंगी, तो इसलिए मैंने वो वीडियो नहीं बनाई। ठीक है, तो मैं अपना बता देता हूँ इंट्रोडक्शन। मैंने एग्ज़ाम एसएससी जी 2022 क्वालिफ़ाई किया था और मैं CPWD में वर्किंग हूँ। और CGL क्वालिफ़ाई किया था मैंने। सब इंजीनियर एज ए सब इंजीनियर भी मैंने काम किया हुआ है। DDA था, DDA नहीं किया मैंने, और लेखपाल अभी ज्वाइनिंग ही नहीं आई है। तो सब लोग जानते ही होंगे जो मुझे फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इस वीडियो में बात कर लेता हूँ, अभी जो वैकेंसी कल आई है उसको एक बार डिस्कस कर लेता हूँ। ठीक है, तो कल जो वैकेंसी आई, देखिए मैंने यहाँ पे मार्क कर रखा है रेड कलर में। जो रेड कलर में है, रेड कलर जो है वो सिविल है। ठीक है, जो बाकी जो बची हुई वैकेंसीज़ हैं वो इलेक्ट्रिकल की हैं। BRO में 438 वैकेंसी, सबसे ज़्यादा वैकेंसी अब MES में हो गई है। अभी BRO में थी बट MES में हो चुकी है। ठीक, तो आप लोग देखिए, जो BRO की वैकेंसी है इसमें आपका फिज़िकल होगा। इसमें आपकी लगभग 30 दिन की 28 दिन की ट्रेनिंग होती है। तो इसमें जो ये वैकेंसी वही ऐड करके चलना जो फिज़िकली फ़िट हो, वरना वहाँ पे जाके आप बाहर कर दिए जाओगे। ठीक है, और CWC है इसका। CWC का देखिए, मैं सारे डिपार्टमेंट का आपको एक बार ये भी बता देता हूँ कैसा है, मतलब वो डिपार्टमेंट कैसा है, थोड़ा आइडिया मुझे भी लगा है अभी आके यहाँ पे। BRO तो आप जान ही रहे हो, पूरा आर्मी जैसा पूरा है। और वहाँ की मतलब जो भी जो कॉन्स हैं वो तो हैं, और जो प्रोज हैं वो सारे मिलते नहीं आर्मी के, ये आप जान लो। BRO का ही हाल है। ठीक है, बाकी अगर आप ऐसे काम करने के लिए एज अ सिविल, BRO बहुत अच्छा है। सिविल मतलब वहाँ पे इंजीनियरिंग आपको सीखने को मिलेगी, लेकिन काफ़ी टफ जॉब होगी, हमेशा आउटर एरिया में जॉब होगी। ठीक है, सेंट्रल वाटर कमीशन, ये कमीशन है, ये कोई डिपार्टमेंट मतलब ऐसा नहीं है, ये मतलब है डिपार्टमेंट ही, बट ये एक छोटा मतलब एक जैसे SSC है उस टाइप का ही है। ठीक है, तो इसमें 120 वैकेंसी है। इसमें क्या है कि आपका प्रमोशन बहुत फास्ट होगा। इसमें पाँच साल में आपका प्रमोशन होता जाता है। 5 साल में मतलब ऐसा एक मेरा दोस्त बता रहा था कि यहाँ पे JEE चीफ तक भी बन सकता है, चीफ इंजीनियर तक बन सकता है। ठीक है, ये रहा मेरा डिपार्टमेंट। ठीक है, ये डिपार्टमेंट जो है सबसे बेस्ट डिपार्टमेंट माना जाता है, और बेस्ट डिपार्टमेंट काम करने के लिए भी है और भी चीज़ों के लिए। इसमें पार्क्स वगैरह सब बहुत ज़्यादा हैं, तो ये बेस्ट डिपार्टमेंट इसीलिए माना जाता है। और इसकी पोस्टिंग हमेशा अर्बन एरिया या फिर मतलब आपके घर के पास मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, CWPRS जो है, इसमें 3 वैकेंसी है। इस डिपार्टमेंट में मुझे ज़्यादा आइडिया है नहीं, ये वैसे पावर प्लांट वगैरह के लिए है, सिविल इंजीनियरिंग। ठीक है, और ये फर्रुखा बराज, ये तो कोलकाता में ही होगी जहाँ तक फर्रुखा बराज है, तो जल शक्ति मिशन का ये कोलकाता साइड ही पोस्टिंग मिलेगी इसकी। MES की वैकेंसी ऑल ओवर इंडिया होगी। ठीक है, और NTRO की वैकेंसी ये शायद पुणे में या मुंबई में होती है, मोस्टली दिल्ली में भी है, मतलब ज़्यादा जगह नहीं, ये भी शहर वाली ही पोस्टिंग है। तो पोस्टिंग के मामले में सबसे बेकार BRO है, बाकी तो सब। और बाकी इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल का ये वो आप लोग देख लीजिएगा, सब ऑलमोस्ट डिपार्टमेंट सेम है, सेम वर्क कल्चर है। ठीक है, और मैं अलग वैकेंसी करके बता देता हूँ। इस बार सिविल में 1264 वैकेंसी है। ठीक है, और इलेक्ट्रिकल में इस बार 501 वैकेंसी है। ये भी ठीक ठाक वैकेंसी है, ये भी ठीक ठाक वैकेंसी है। टोटल वैकेंसी है 1765 वैकेंसी है टोटल। तो अगर मतलब एज अ एस्पिरेंट में बात करूं तो ये काफ़ी ठीक ठाक वैकेंसी है। मतलब आपकी कट ऑफ इससे मतलब काफ़ी 900 वैकेंसी एक बार में ऐड हो गई, तो काफ़ी फ़र्क पड़ा है। नहीं तो वैकेंसी काफ़ी कम थी इस बार, 700-800 ही वैकेंसी थी। ठीक है, तो जैसा कि पेपर, इस बार का पेपर हमने पेपर की बात कर लेते हैं। इस बार पेपर जो था 5, 6 और 7 को था। 5 जून को था, 6 जून को था,
और 7 जून को था। देखिए एक बार पेपर की डिफ़िकल्टी लेवल की बात कर लेता हूँ, जैसा मुझे बात करके पता चला। 5 जून का जो पेपर था ये इजी था, लेकिन इसके नंबर बढ़ेंगे, ये आप मान के चलिए। ये फर्स्ट डे का है, ये पेपर इजी आता। फर्स्ट डे तीनों दिन पेपर था, एक सेट पेपर था, 3 पेपर थे टोटल, तो इसके भी नंबर बढ़ेंगे। 6 जून का पेपर जो था ना मॉडरेट था, और ये थोड़ा मॉडरेट से ऊपर था। 7 जून वाला पेपर मॉडरेट से ऊपर था। तो देखिए नंबर बढ़ेंगे तीनों में ही, ऐसा नहीं है कि अब ये नंबर इस पे भी डिपेंड करता है कि आपने कितने क्वेश्चन किए हैं, उसमें से कितना माइनस किया, ये सब चीज़ों पे भी डिपेंड करता है। बहुत लोग बोलते हैं नहीं करता है, बहुत लोग बोलते हैं करता है, पर मेरे और ये भी रहता है कि जैसे आपने ईजी शिफ्ट में भी आपने सिर्फ आपके सिर्फ 90 नंबर आ रहे हैं ना ईजी शिफ्ट में, और टफ शिफ्ट में आपके अगर 90 आ रहे हैं, तो यहाँ पे आपके ज़्यादा नंबर जुड़ेंगे, यहाँ पे आपके 10 नंबर जुड़ेंगे, और यहाँ पे आपके नंबर माइनस हो सकते हैं 1-2। ठीक है, ये रहता है इनका नॉर्मलाइजेशन का वो फॉर्मूला होता है। वो फॉर्मूला जल्दी किसी को समझ में नहीं आता, जो समझाते हैं उन्हें भी पता नहीं समझ में आता है कि नहीं आता। ठीक है, तो ये रहेगा आपका। सबसे ज़्यादा नंबर बढ़ेंगे आपके इसमें, सबसे ज़्यादा नंबर बढ़ेंगे। मैं एक बार इसको वो क्लासीफाई कर देता, तो सबसे एक नंबर पे नंबर सबसे ज़्यादा इसमें बढ़ेंगे, दूसरे नंबर पे ये रहेगा, तीसरे नंबर पे ये रहेंगे। बीच वाले शिफ्ट में ज़्यादा नंबर नहीं बढ़ेंगे मेरे हिसाब से। बाकी अब देखिए कोई गाली वाली मत दीजिएगा, ये मेरे हिसाब से। अब जिनका 6 जून को पेपर रहेगा वो बोल सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ये होना चाहिए। बाकी अभी नंबर आएगा तो खुद ही पता चल जाएगा। ठीक, तो अब हम कट ऑफ की बात कर लेते हैं। कट ऑफ, जैसे अभी मैं कट ऑफ की बात करता हूँ, तो अगर देखा जाए एक तरीके से, जब अभी वैकेंसी इतनी वैकेंसी आई थी 2018 एसएससी जेईई 2018 में 1700-1800 के आसपास, और पेपर काफ़ी इजी था। तो कट ऑफ गया था 127 के आसपास कट ऑफ गया था। ठीक है, पेपर वो बहुत ही ज़्यादा इजी था। ठीक, और उसमें लगभग 5 या 6 शिफ्ट पेपर हुए थे। ठीक है, एसएससी जेईई 2018 में। और 19 में क्या बोलते हैं 19 इसमें वैकेंसी लगभग 1700 थी, 1700 के आसपास वैकेंसी थी, और फिर बाद में बढ़ी भी थी। नहीं, शायद 1200 के आसपास थी, बढ़ के 1700 हुई थी। 1200 के आसपास थी, सॉरी 1200 के आसपास थी। प्री का रिज़ल्ट आने के बाद वैकेंसी ऐड हुई थी उसमें, बीआरओ की शायद। ठीक, और उसके बाद एसएससी जेईई 2019 जब आया था, उसमें 750 के आसपास वैकेंसी थी। उसकी कट ऑफ थी 123.52 कट ऑफ थी। जनरल की बात कर रहा हूँ, यूआर की। ठीक है, इसके बाद 500 के आसपास वैकेंसी थी। 500 में कट ऑफ थी आपकी 120 के आसपास, 119-20 के आसपास कट ऑफ थी कुछ। ठीक है, ये है 2019, सॉरी एक मिनट। ठीक है, ये 2019 है, ये 2018 है, सॉरी ये 2018 है, ये 2019 है, ये 2020 है, और 2021 में पेपर हुआ नहीं। 2021 में पेपर हुआ नहीं। 2022 का प्री का कट ऑफ कितना था, 110। पेपर ठीक ठाक आया था, मतलब बहुत इजी नहीं था। मेरे खुद नॉर्मलाइजेशन में 10 नंबर बढ़ गए थे। ठीक, ये दो, और वैकेंसी लगभग 2200 के आसपास थी। मतलब समझ लीजिए आपसे आपकी 1200 वैकेंसी है सिविल की, तो 1000 वैकेंसी ज़्यादा थी सिविल की पिछली बार, मतलब 2022 में। 23 का कट ऑफ भी कुछ ऐसा ही गया, मुझे याद नहीं है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे कट ऑफ डिस्कस करता हूँ, तो मेरे हिसाब से जैसे 1700 वैकेंसी है ना, तो इसमें फिट बैठेगा। और 5 लाख बच्चों ने लगभग पेपर दिया है, 5 लाख बच्चों ने पेपर दिया है। तो वो चीज़ भी हमें लेना पड़ेगा। इन सब शिफ्ट यहाँ सब में पेपर बच्चों ने ज़्यादा दिया था। 6-7 लाख, 6.5 लाख ऐसे बच्चों ने पेपर दिया था। इस बार पेपर कम नहीं दिया। 5 लाख तो फॉर्म भरे थे, दिया तो कम नहीं होगा। ठीक है, तो अगर यूआर की बात करूँ, तो यूआर का कट ऑफ मेरे हिसाब से 115 के आसपास, आपका 115 इतना तो जाना चाहिए, क्योंकि पेपर इजी था ठीक ठाक। और ओबीसी की कट ऑफ इससे 2-3 नंबर कम मान के आप 110 रख सकते हो, 5 नंबर कम मान लिया। ठीक है, एससी की कट ऑफ 102 के आसपास, और एसटी की कट ऑफ 98 के आसपास।
ठीक है, इसमें ±5 हो सकता है। अगर एक में प्लस होगा, अगर यू आर में प्लस होगा तो सब में प्लस होगा, ये जान के चलिए। ये मेरे हिसाब से ये आपका कट ऑफ रहने वाला है, ठीक है, क्योंकि वैकेंसी भी बहुत कम तो नहीं है और बहुत ज़्यादा भी नहीं है, मॉडरेट लेवल की वैकेंसी है और ये कट ऑफ होना चाहिए मेरे हिसाब से। अगर आप 120 तक नंबर ला रहे हैं तो आप प्रॉपर सेफ़ हैं, आप मेंस की तैयारी करिए, ठीक है। तो ये रहा SSC JEE का कट ऑफ 2024 का। और अब हम बात करेंगे कि प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी देखिए, पहले तो 2022 तक तो कन्वेंशनल पेपर होता था, ठीक है। जब कन्वेंशनल पेपर होता था तो 300 नंबर का पेपर होता था और उसमें 6 क्वेश्चन आते थे, जिसमें 5 करने होते थे, 60 नंबर के एक क्वेश्चन होते थे, ठीक। तो अब हम बात कर लेते हैं कि इस बार कैसा पैटर्न है पेपर का। 300 नंबर का पेपर आएगा, ठीक है, 300 नंबर का पेपर आएगा। 1 मिनट। और 300 नंबर के पेपर में आपको करने पड़ेंगे क्वेश्चन, टोटल 100 क्वेश्चन होंगे, 300 मार्क्स के पेपर रहेगा और करने पड़ेंगे क्वेश्चन 100, ठीक है। और 100 क्वेश्चन में आपके माइनस मार्क, एक क्वेश्चन रहेगा 3 नंबर का, ठीक है, एक क्वेश्चन 3 नंबर का और 1/3 माइनस मार्किंग रहेगा, ये आपका रहेगा। लास्ट टाइम बच्चों ने 90+ क्वेश्चन सही कर दिए थे, 90+ क्वेश्चन, मतलब बहुत बच्चों ने सही किए थे, कुछ बच्चों ने नहीं, काफ़ी बच्चों ने। तो इस बार पेपर मेरे हिसाब से थोड़ा सा हायर लेवल आएगा, क्योंकि पिछली बार पेपर बहुत इजी आ गया था। एक्सपेक्टेड था कि 3 और आपके पास रहेंगे कितने, 2 आवर्स रहेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, ठीक है। 2 आवर्स में आपको 100 क्वेश्चन करने हैं, तो लेवल पेपर का ठीक माना गया था कि ठीक ठाक पेपर बहुत ही ज़्यादा इजी आया था। 1 लाइनर क्वेश्चन भरे पड़े थे, न्यूमेरिकल का मतलब बहुत कम, 10 से 15 क्वेश्चन न्यूमेरिकल आए थे सिर्फ, और वो भी एकदम हलवा न्यूमेरिकल आए थे, ठीक है। तो आपको स्ट्रेटजी ऐसा नहीं करना है कि लास्ट ईयर का पेपर कैसे आया था, आपको स्ट्रेटजी ऐसा रखना है कि अगर टफ पेपर भी है, लास्ट ईयर आया वो तो आप कर ही लेंगे, अब वो तो प्री लेवल का ही पेपर दे दिया था, लेकिन इस बार आपको ऐसा रखना है कि, क्योंकि इस बार कंपनी अलग है, आपने क्वेश्चन देखा, इस बार क्वेश्चंस भी अलग आए थे, पहले TCS करती थी, इस बार कंपनी अलग है, क्वेश्चन का जो वेंडर था वो चेंज कर दिया गया। तो आप उस हिसाब से अगर देखेंगे तो अगर मेंस की स्ट्रेटजी आपके प्री जैसी ही लगभग रहेगी, बस थोड़ा सा आपको क्वेश्चन का लेवल बढ़ाना पड़ेगा मेरे हिसाब से, तो शायद बढ़ाना भी ना पड़े, क्योंकि प्री में आपने ऐसे क्वेश्चन कर रखे होते हैं, आपको पता नहीं रहता पेपर किस लेवल का आएगा। कितनी बार प्री का पेपर उठा लो तो लास्ट ईयर के मेंस से बहुत टफ पेपर आया है, 2019 और 20 वाले पेपर उठा लीजिए आप अगर, तो वो मेंस के लेवल का मतलब उससे 2-3 गुना ज़्यादा कठिन पेपर है मेंस, पिछले बार के मेंस से, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आपको, अगर आपके पास, देखिए आपके पास अभी आपका रिज़ल्ट आया नहीं, रिज़ल्ट आएगा 15-20 दिन पहले, 15-20 दिन पहले रिज़ल्ट आएगा, मतलब मेंस के एग्ज़ाम के आपको प्री के एग्ज़ाम से लगभग 3 मंथ का टाइम मिलता है। ज़्यादा मिल जाए तो वाह, वैसे मुश्किल है ज़्यादा मिलना, मैक्सिमम 3 मंथ का मिलता है हमेशा, ठीक है। आप इतना मान के चलो, 3 मंथ में आपको क्या करना है, 3 मंथ में आपको मेरे मतलब जो मेरे को फॉलो करते हैं, मैं उनको बताता हूँ, यूथ कंपटीशन टाइम्स की AE की बुक, ये आपको दोबारा से रिवाइज़ करना है, जितनी बार आप कर पाओ। अगर आप आपने जो क्वेश्चन टिक लगाए होंगे ना, एक पे ऐसा टिक लगाया होगा, जैसे क्वेश्चंस पे जो हो गया होगा पहली बार उसको सिंगल टिक, या फिर जो थोड़ा सा डाउट आया होगा उसको ऐसा कुछ कर दिया होगा, डबल टिक कर दिया होगा, या फिर स्टार लगा दिया होगा उस पर। और एक क्वेश्चन जो थे, जो लेंदी थे, उनको कुछ गोला मार्क कर दिया होगा या फिर क्रॉस कर दिया होगा, आपने अपना एक नोटेशन बनाया होगा, मैंने पहले वीडियो में बताया था। उसी जो क्वेश्चन आपके हो गए उन पे ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, वो आने वाले चांसेस उनके कम रहेंगे, वो पेपर वो जितना होगा जब लास्ट ईयर के हिसाब से पेपर आएगा। पर मेरा एक्सपेक्टेशन है पेपर इस बार थोड़ा ठीक ठाक आएगा, ठीक है। यूथ कंपटीशन टाइम्स के AE के जो हैं, सिर्फ वही चैप्टर्स आपको सॉल्व करने हैं जो आपके SSC पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आप वहाँ पे ब्रिज सॉल्व करने मत बैठिएगा,
ठीक है। ब्रिज नहीं आने वाला, ब्रिज आएगा भी तो ये क्वेश्चन आएगा, वो आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। ब्रिज बिल्कुल भी भूल के मत घुस जाइएगा लगाने। और रेलवे का आपको सिर्फ बेसिक पढ़ना है, एयरपोर्ट का आपको बेसिक पढ़ना है, और ये क्या बोलते हैं हार्बर का भी आपको सिर्फ बेसिक या फिर छोड़ देना है। एयरपोर्ट और हार्बर वाला चैप्टर जो है आप छोड़ सकते हैं। रेलवे आप एक बार क्वेश्चन मत सॉल्व करिए, इसका बेसिक पढ़ लीजिए, और एसएससी जेई के पीवाईक्यू रेलवे के सॉल्व कर लीजिए अगर जो आए हुए हैं। थोड़ा अगर आपके पास टाइम बच रहा है तो इस पर भी दे दीजिए, लेकिन बहुत टाइम वेस्ट नहीं करना है आपको अपने टाइम को बहुत अच्छी से यूटिलाइज़ करना है, क्योंकि टाइम सबके पास उतने ही मिले हैं। तो जो अच्छे से यूटिलाइज़ करेगा उसी का सिलेक्शन होगा, ठीक। और लोग पूछते हैं इसके बाद क्या करें। भाई इतना कर लो, फिर हो जाए, फिर यही रिवाइज़ करो, ठीक है। अगर आपको और भी करने का मन हो रहा है कि नहीं मेरे को और वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस करने हैं, तो ईएससी के पीवाईक्यू करिए, ठीक है। वन लाइनर वाले, वन लाइनर, और ये असर्शन रीजन भी करिए, ठीक है। और ये मैच द कॉलम जो रहता है वो करिए, ठीक। ये सब कर लीजिए ईएससी के पीवाईक्यू। और ऐसा मत, जो मैच द कॉलम में ऐसा जरूरी नहीं कि पूरा जैसे 4 इसमें दिया हुआ है ना, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो ऐसा मिलाना है उसमें जो ऑप्शंस के हिसाब से। तो ऐसा नहीं है कि आपको ये चारों ही इंपॉर्टेंट होंगे, इसमें हो सकता है सिर्फ एक ही उठा के पूछ ले, तो आप उसको अच्छे से थोरोली पढ़िएगा। ऐसा नहीं कि रटना है आपको, ईएससी के क्वेश्चन आप रट के कभी नहीं कर सकते, ठीक। आप इस चीज़ का ध्यान रखिए। और अगर आपको कुछ भी डाउट आ रहा है, कुछ भी पूछना है, चाहे तो क्वेश्चंस, या फिर आपको कुछ भी कॉन्सेप्ट रिलेटेड कोई भी डाउट आ रहा है, या फिर एग्ज़ाम रिलेटेड कोई भी पर्सनल डाउट जो भी है, आप मेरे से टेलीग्राम पे बात कर सकते हैं, मैं सबका रिप्लाई देता हूँ, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में भी आप रिप्लाई कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में भी जो भी है आपका, ठीक। आप बोलिए, मैं उसका रिप्लाई दूंगा। और अगर आपको कॉल पे भी बात करना है, मैं कॉल पे भी बात करूंगा। आप अच्छे से पढ़ाई करिए, अच्छे से तैयारी करिए, और जो भी डाउट आएगा मैं हेल्प करने के लिए रेडी हूँ, ठीक है। तो फिर चलिए अब चलता हूँ मैं, ठीक है। थैंक यू।